माँ भगवती की ज्योत प्रकट हो गई। उस जल के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों की रचना कर दी, सारे संसार की रचना करी। आद नीरु मख मंडल यम का जल पर यशिल्यो ज्वाला माई, सारे संसार की रचना करी। कह दो जय माता की। भक्तों, रात बनी है सोने के लिए, लेकिन जब हम अपनी पवित्र निद्रा को त्याग कर एक रात माँ भगवती के चरणों में हाजिरी भर लेते हैं, ये रात रात नहीं तपस्या बन जाती है। कह दो जय माता दी। और माँ इस तपस्या का फल सभी को जरूर देती है कि माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। ये आपकी तपस्या पूरी रात जाग रहे हो, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। 4 पहरों की रात, भक्त इन 4 पहरों के अंदर माँ से क्या कह रहे हैं? पहले जो पहरे तेरा किया भजन माँ, दीजो दीजो बुद्धि प्रकाश। माँ हमें बुद्धि का दान देना, इस बुद्धि के द्वारा सदा नेक कार्य कर सके। दूसरे जो पहरे तेरा किया भजन माँ, दीजो दीजो कंठ का दान। इस संसार के अंदर माँ भगवती ने 84 रच रखी है। कई आत्माएं ऐसी जिनको माँ ने जुबान नहीं दी, माँ से कह रहे हैं माँ हमें कंठ का दान देना, इस कंठ के द्वारा तेरे नाम की महिमा का वर्णन कर सके। तीसरे जो पहरे तेरा किया भजन माँ, तीजो तीजो अन धन दान। अन और धन, अन धन के बिना ये गृहस्थ की गाड़ी नहीं चलती। माँ से फरियाद कर रहे हैं माँ इतना धन मोहे दीजिए, जामे कुट में समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा साध भी भूखा ना जाए। माँ यदि मेरे घर कोई तेरे नाम का पुजारी, तेरे नाम का कोई साध आ जाए, मेरे घर से कभी भूखा ना जाए। कह दो जय माता। और ये 4 बजे के बाद चौथा पहर लग जाता है। चौथे पहर के अंदर भक्त माँ से कह रहे हैं माँ चौथे जो पहरे तेरा किया भजन माँ, तीजो तीजो मुक्ति का दान। माँ जब हमारा अंत समाए, हमारी इस ज्योत को अपनी ज्योत के साथ मिला लेना। ये कितने सुंदर फल माँ भगवती एक रात्रि जागने से प्रदान करती है। गोरख टिल्ला गोरख जागे जागे कुल जहां, जागे त्वाडी जगमग जोत, कलयुग में सतयुग में चारों युग में, प्रथमे उपजो रूप नारायण। इसी माँ भगवती ने नारायण का रूप बना लिया। कह दो जय माता। नारायण का रूप बना लिया। द्वितीय सावल माई, 3 देव तेरा सिमरण कर दे। ब्रह्मा विष्णु महेश संतों ने वाणी में कहा, रजोगुण ब्रह्मा तमोसी स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी। 3 देव मिलारती साजे, अनहद शब्द शंख धुन बाजे। ओम ज्योति झिलमिल ठानी, समझे विरला कोई ब्रह्म ज्ञानी। इस ज्योत को कोई विरला ही समझ सकता है। कह दो जय माता। चौथे ध्याई सकल संसार। भक्तों, सारे संसार के अंदर इस ज्योत की आराधना हो रही है। हमारे सनातन धर्म के अंदर ज्योत जगाकर, और मुसलमान इसी ज्योत को चिराग के रूप में जगा लेते हैं। अंग्रेज ईसाई लोग इसी ज्योत को मोमबत्ती के रूप में जगा लेते हैं। वो श्री गुरु ग्रंथ साहब के ज्योत प्रकाश। कह दो जय माता। 5वें उपजो पांचों पांडव। 5 पांडव, जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, मां भद्रकाली मंदिर झांसा रोड पर स्थित, ये 52 पीठों में से 52 शक्ति पीठों में से एक पीठ, 2 हरियाणा के अंदर है, कालका में और एक कुरुक्षेत्र में, और एक हिंगलाज पाकिस्तान के अंदर। कह दो जय माता। पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध जीता, उस दरबार में घोड़े चढ़ाए। भक्तों, आज भी जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती, उस दरबार के अंदर मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कह दो जय माता। छठी ध्याई कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने माँ भगवती की आराधना करी, और श्री देवी भागवत के अंदर
स्पष्ट शब्दों में लिखा है। भगवान शंकर से महाकाली ने कहा प्रभु कुछ लीला करते हैं। लीला क्या करी? महाकाली कृष्ण रूप बनकर आई, कह दो जय माता। और भगवान शंकर भगवान राधा बनकर आई, देवी भागवत के अंदर लेख है, कह दो जय माता। सातवें उपजो सातवीं मां, अष्टवें अष्टभुजी महामाई। नौ नाथ तेरा सिमरन कर दे, मानो पूजन 10 अवतार। 11वें उपजो 11 रुद्र मां। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र मां भगवती के साथ साथ चल रहे हैं। मां की पूजा हुए 12 मास। 13वें उपजो 13 सेना 14 भवन दरबार। 15वें उपजो 15 तिथावा। 15 तिथि क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर 15 तिथियां मानी गई। 16 कला संपूर्ण ज्वाला मैया। ये मां भगवती अनेक कलाएं इसके पास, लेकिन कलयुग के अंदर 16 कला संपूर्ण होकर सब भक्तों की रक्षा कर रही है, झोलियां भर रही है, कह दो जाए। तो अब ये मां भगवती के दरबार में नारियल की भेंट चढ़ाई। ये नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है? भक्तों, दिल्ली शहर के अंदर मां भगवती के परम भक्त हुए, दिल्ली शहर के अंदर नरेला गांव, वहां के परम भक्त हुए नंदलाल हर साल मां के दरबार पर जाना। जाति क्या थी? कुम्हार जाति, कह दो जाए। उस समय कोई घोड़े गाड़ियां नहीं थी, नंगे नंगे पैर, पथरीला रास्ता, भगत फूलों की तरह चढ़ाइयां चढ़ जाते थे। और जब जाते थे क्या कहते? मां पौड़ी पौड़ी चढ़ के मां दरबार तेरे आ गए। सुनरी मां तेरे बिना हम बड़े घबरा गए। पौड़ी पौड़ी चढ़ के मां दरबार तेरे आ गए। तो मां भगवती के दर्शन कर नंदलाल ने सारा जीवन मां भगवती के चरणों में व्यतीत कर दिया। नंदलाल के ऊपर बुढ़ापा आ गया। मां से प्रार्थना कर रहा है, मां इस शरीर के अंदर सहारा नहीं रहा, मैं हर साल तेरे दरबार पर आता था मां, लेकिन अब शरीर में सहारा नहीं रहा, कृपा करो मां भगवती मुझे दर्शन दो। मां भगवती ने लीला रच दी। जब नंदलाल मिट्टी खोद रहा था बर्तन बनाने के लिए, नीचे से मां की मूर्ति निकल आई। मां भगवती की मूर्ति निकली, घर ले गया, गंगा जल से स्नान करवाया। स्नान करवाकर चंदन की चौकी के ऊपर आसन बिछाकर मां की मूर्ति को विराजमान कर दिया। जिस तरह आज आप सभी भक्तों ने, सभी गांव वालों ने मिलकर ये मां भगवती की ज्योत जगाई, नंदलाल ने अपने घर में मां भगवती की ज्योत जगा ली। जागरण करना शुरू कर दिया मां भगवती के नाम का। बेटे गा रहे हैं नंदलाल, जागरण कर रहे हैं। पहला पैरा बीता मां नहीं आई। पहला पैरा बीत गया, रात का मां नहीं आई। दूसरा पैरा बीता मां नहीं आई। जब तीसरा पैरे का आखिरी चरण चला, नंदलाल की आंखों में आंसू। सोच रहे मां मुझसे नाराज हो गई। कह रहा मां तूने बड़े बड़े अपराधी तारे, मेरी बारी क्यों बिसराई। तूने बड़े बड़े अपराधियों को तार दिया, मां मुझे क्यों भूल गई, ऐसी क्या भूल हो गई। मन में शब्द भेंट बनकर उमड़ पड़े नंदलाल के। मां से कह रहा है मां अगर रूठ जाओगी, अगर रूठ जाओगी मां शेरा वाली, मैं तुमको मनाने की कोशिश करूंगा। अगर जिंदगी ने, मेरी जिंदगी ने, अगर जिंदगी ने वफा की मां मुझसे, तेरे दर पे आने की कोशिश करूंगा। मां अगर इस जिंदगी ने साथ दिया, मैं तेरे दरबार पर आता रहूंगा। मां भगवती क्या हालात हैं इस मेरी जिंदगी के, इस जमाने से बढ़कर तुम ही जानती हो। ऐसे हालात हो जाते हैं, लेकिन जमाना कई बार हंसी उड़ाता है, कह दो जाना। लेकिन वो माँ
सब कुछ जानती हो। क्या हालात हैं इस मेरी जिंदगी के, इस जमाने से बढ़कर तुम ही जानती हो। हंसी मेरे होठों पे, मेरे इन होठों पे, हंसी मेरे होठों पे आए ना आए, मगर मुस्कुराने की कोशिश करूंगा। अम्मा से कह रहा है, माँ अगर तुम ना मानी मना लूंगा तुमको, अगर तुम ना समझी समझा लूंगा तुमको। कसम नाम की माँ तेरे नाम की, कसम नाम की शीश काटे के अपना, तेरी भेंटा चढ़ाने की कोशिश करूंगा। जब इतनी बात कही, माँ भगवती ने पुकार सुनी नंदलाल की। आंखों में आंसू, मन में तड़प। माँ ने सुन ली, माँ ने शेर को सजा लिया। जब माँ भगवती शेर को सजाकर शेर पर विराजमान होकर माँ भगवती जाने लगी, पीछे से आवाज आई, माँ आप आधी आधी रात को कहां पर चले जाते हो, जब सभी मंदिर सभी गुरुद्वारे बंद हो जाते हैं। हनुमान जी पूछ रहे हैं माँ भगवती को, क्या आप आधी आधी रात को कहां पर जाते हो माँ? माँ ने कह दी, लंगरे मेरे भक्त सारी सारी रात मेरे नाम का सिमरन करते हैं, ज्योत जगाते हैं, मन भक्तों की झोलियां भरने के लिए जाती हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा, उन भक्तों के संतों के दर्शन करूंगा। माँ ने आज्ञा दे दी। पीछे से बाबा भैरव जी कह रहे हैं माँ भगवती को, मुझे भी साथ ले चलो, मैं अकेला रह जाऊंगा। और माँ भगवती ने आज्ञा दे दी। आगे के हनुमान जी, बीच में माँ भगवती, पीछे पीछे बाबा भैरव जी। सिंह सजा के चली भवानी वैष्णो रानी, कर्ण पगता दे काज, लंगर बहरो आगे पीछे चल दिए माँ दे नाल। तो माँ कहां पर पहुंच गई जी? माँ कहां पर पहुंच गई? नंदलाल के घर। कह दो जय माँ। नंदलाल ने माँ भगवती को आसन दिया। माँ भगवती ने कह दिया, नंदलाल क्या मेरी भेंट बनाई मेरे बच्चा? तुमने मुझे अपने घर बुलाया, मेरी भेंट क्या बनाई? नंदलाल ने कहा, माँ इस संसार के अंदर कोई ऐसी पवित्र वस्तु नहीं जो मैं आपके चरणों में अर्पण कर सकूं। अगर जल चढ़ाऊं, जल मछली ने जुटलाया, फल चढ़ाऊं, फल पंछी ने जुटलाए, अगर फूल चढ़ाऊं माँ, फूल भंवरे ने जुटलाए, अगर दूध चढ़ाऊं, दूध बछड़े ने जुटलाया, अगर ये मन चढ़ाऊं माँ, मेरा मन विषय विकारों ने जुटलाया। पवित्र क्या है संसार के अंदर? कह रहा पवित्र कुछ नहीं भक्तों, पवित्र क्या है? माँ का नाम। कह दो जय। ये वो नाम है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जैसे LIC की पॉलिसी होती है, ऐसा नाम साथ भी काम आता है, बाद भी काम आता है। नंदलाल ने अपना शीश काटकर माँ भगवती के चरणों में चढ़ा दिया। माँ ने पलक झपकने से पहले नंदलाल का शीश जोड़ दिया। पांव पलक में शीश मिलाया, अंगना लाया, धरना लाया, हो रही जय जयकार माँ के द्वारे। जब माँ ने नंदलाल का शीश जोड़ दिया, कह दिया, नंदलाल मांग क्या मांगता है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। नंदलाल कह रहे हैं, माँ आगे घोर कलयुग के अंदर कोई भक्त आपके चरणों में अपना शीश काट कर नहीं चढ़ा सकेगा। कोई ऐसी वस्तु स्वीकार करो माँ जिससे आप प्रसन्न हो जाएं और हर भक्त आसानी से चढ़ा सके। माँ भगवती ने कहा, नंदलाल आज भी तूने मांगा किसके लिए? इस दुनिया के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कह रहे माँ आपके दर्शन हो गए, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं रही। माँ भगवती ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक नारियल का पेड़ लगा दिया। कह दिया, नंदलाल आज के बाद जो भी भक्त मेरे दरबार में ये नारियल की भेंट चढ़ाएंगे, मैं नारियल नहीं शीश समझकर स्वीकार करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। तो जिन जिन भक्तों ने माँ भगवती के दरबार में ये नारियल की भेंट चढ़ाई, माँ ने नारियल नहीं शीश समझकर स्वीकार किया। नारियल छील कर देखो, इंसान के मुख का आकार, ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से कोमल। कह दो जय। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, अंदर से हृदय कोमल होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। तो भक्तों इसलिए माँ के चरणों में
ये नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। और अब वो कथा जिसके पढ़ने सुनने से जागरण संपूर्ण होगा, तारा रानी की कथा। तो भक्तों, राजा इंद्र के अखाड़े की दो अप्सराएं, स्वर्ग लोक की अप्सराएं नंदा और सुनंदा, उनका काम क्या था? नाच गाकर देवताओं का मन बहलाना। एक बार मन में विचार आया कि काश हमारा जन्म इस मृत्यु लोक पर होता, क्योंकि ये चोला मानव चोला ऐसा है, इसके अंदर हम आवागमन से मुक्त हो जाते। भक्तों, सत्युग के अंदर अगर कोई पाप करता था सारे संसार के ऊपर भार पड़ता था। त्रेता में कोई पाप करता था पूरे नगर पर भार पड़ता था। द्वापर में कोई पाप करता था पूरे वंश पर भार पड़ता था। लेकिन कलयुग के अंदर एक कर करे सो एक कर पावे, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। कह तो जाए सत्युग चला गया। सत्युग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग। द्वापर युग नहीं आना था। त्रेता क्यों आया? जब गौतम ऋषि ने अपनी अहिल्या नारी को श्राप दे दिया, वो पत्थर की शिला बन गई सत्युग के अंदर। जब पता चला इसका कोई कसूर नहीं था, इसके साथ छल हुआ था, अपनी योग माया से पता लगाया इसका उद्धार कब होगा। उसका उद्धार त्रेता युग में होना था और आत्म बल योग माया से युग ही पलट दिया गौतम ऋषि ने। पहले त्रेता आया, त्रेता में भगवान राम आए, उस पत्थर की शिला को पांव लगाया, वापिस अहिल्या बना दी। ऐसे से ऋषि इस संसार के अंदर हुए। रुक्मण भटक रही है 84 के अंदर, त्रेता भी चला गया, द्वापर युग आ गया। द्वापर के अंदर पांडवों ने एक ऐसी नगरी का निर्माण कर दिया, इंद्रप्रस्थ नगरी, स्वर्ग लोक से बढ़कर, लेकिन मन के अंदर अहंकार आ गया। हनुमान जी एक योगी का रूप धारण करके पांडवों के पास गए। पांडवों, तुम्हारे नगर में माँ भगवती आई है, जाओ माँ को मनाओ, माँ का आदर सत्कार करो। पांडव कह रहे नहीं, यदि माँ हमारे महलों में आएगी तभी माँ भगवती को मनाएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे मनाने के लिए। हनुमान जी माँ भगवती के पास गए। पांडव कह रहे थी माँ हमारे महलों में आएगी तभी मनाएंगे। माँ ने कह दी कोई बात नहीं, लंगरे बच्चे भटक रहे हैं, सीधे रास्ते आ जाएंगे। पांडवों के ऊपर बुरा समा गया। जुए की तैयारियों में लग गए पांडव, और जुए के बारे में कहा गया ये जुआ किसी का ना हुआ। जुए के अंदर बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। जब पांडव जुआ खेल रहे थे, पहला पासा मारा पांडवा, पासे पै गई हार। दूसरा पासा मारा पांडवा, हारी संपदा तमाम, अपने धन दौलत हार गए। तीसरा पासा मारा पांडवा, हारे महल द्वार। चौथा पासा मारा पांडवा, हारे अपने आप। पांचवा पासा मारा पांडवा, हारी द्रौपदा नार, अपनी द्रौपदी नारी को हार गए। जब दुशासन भरी सभा के अंदर केसों से पकड़ कर लेकर आया द्रौपदी को, उस सभा के अंदर द्रौपदी का सारा कुनबा, कह दो जय माता, सारा कुनबा, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, सारा ससुराल पक्ष बैठा हुआ द्रौपदी का। यहाँ तक कि द्रौपदी के पांचों पति, द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ रखी है और एक हाथ से सबको बुला रही है, ऊपर खड़ा किया हुआ है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं उठा। जब द्रौपदी ने सोच लिया इस संसार के अंदर मेरा कोई नहीं, द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। कह दो जय माता। हाथ खड़े करने का मतलब क्या? आत्मसमर्पण, अपने आप को अपने इष्ट के चरणों में सौंप देना। और हाथ खड़े करके द्रौपदी ने क्या कहा? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अब आप भी अमृत वेला अपने जुबान से पवित्र जुबान करके यही कहें, तुम हाथ उठाकर पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी
जब इतनी बात करी भगवान प्रकट हो गए, तो मन से बात करी। इसलिए जागरण में कई बार कहते हाथ उठाकर, हाथ मन से उठते हैं। हाथ उठाने का मतलब आत्म समर्पण, अपने इसके चरणों में अपने आप को थोप देना। और कहीं एक भगत कहने लगा, कह दो जय कि भाई आप प्रभु से कहते हैं पकड़ लो, आप भी तो प्रभु के पांव पकड़ सकते हैं। इस बात का बड़ा सुंदर जवाब दिया किसी ने कि जब बाली की मृत्यु हुई भगवान हाथों, राम के हाथों, बाली ने कहा प्रभु राम से कि प्रभु अंगद मेरा पुत्र, मेरे समान बलवान, इसका हाथ पकड़कर रखना, ये कहीं इस माया में उलझ ना जाए। सुग्रीव ने कहा कि बाली आखिरी समय में है कि भगवान को कह रहा है, अंगद को भी कह सकता है इसके पांव पकड़। बाली ने कहा कितना सुंदर जवाब दिया, हो सकता है मायावश मेरा पुत्र प्रभु राम के पांव पकड़कर छोड़ दे, लेकिन अगर प्रभु ने हाथ पकड़े प्रभु नहीं छोड़ेंगे। कह दो जय माता। द्रौपदी की लाज बचाई भगवान ने। उधर पापी वस्त्र खींच खींच कर थक गए, मूर्छित हो गया, लेकिन वस्त्र खत्म नहीं हुआ। वनवास हो गया पांडवों। पांडवों की मां कुंती भगवान कृष्ण से पूछ रही है, कृष्णा मेरे बच्चे के ऊपर इतना भयंकर समा क्यों आया? भगवान ने कहा कि बुआ कुल की देवी नाराज है। पांडवों को याद आ गया, हाँ एक बार एक योगी हमारे महलों में आए थे, कह रहे थे माँ को मनाओ, माँ का आदर सत्कार करो, हमने मना कर दिया। और पांडवों की कुल की देवी कौन थी? ज्वाला मैया। बोलो ज्वाला मैया की। हमारे पितृ, हमारे कुल की देवी उग्र नगर खेड़ा, यदि प्रसन्न है ना, जितना कोई मर्जी बड़ा तांत्रिक हो कुछ नहीं कर सकता। कह दो जय माता। तो साल में 6 महीने में अपनी कुल की देवी के स्थान पर जरूर जाना चाहिए, अपने पितरों को मनाना चाहिए, और नगर खेड़े महाराज को हर रोज या इतवार को कह दो जय। बोलो सच्चे दरबार की। वनवास हो गया, वनवास में पांडव माँ माँ कहते पुकार रहे हैं। जाकर के पहाड़ों की खुदाई शुरू कर दी। जब पहाड़ खोद रहे थे पांडव, जब पहाड़ खोद रहे थे, नीचे से पूजा का सामान निकलने लग गया। पहली कमरिया मारी पांडवा, निकली केसर क्यारी। दूसरी कमरिया मारी पांडवा, निकली लौंग सुपारी। तीसरी कमरिया मारी पांडवा, निकली माँ की चौकी प्यारी। चौथी कमरिया मारी पांडवा, निकली माँ की मूर्त प्यारी। पांचवी कमरिया मारी पांडवा, निकली गंगा जलवारी। केसर लौंग सुपारी पूजा का सामान निकला, माँ की मूर्त निकल आई। पांडवों ने माँ की मूर्त को विराजमान कर दिया। विराजमान करके प्रण कर लिया, हमने एक रात के अंदर माँ भगवती के नाम का मंदिर बनाना है। जब मंदिर बनाने लगे, संकल्प लेकर एक रात के अंदर तैयार कर देंगे मंदिर। जब मंदिर बना रहे थे पांडव, पास में बुढ़िया माई का डेरा था। पांडव की आवाज सुनकर उस माई की आंख नहीं लग रही थी। रात को उठी, उठ करके दूध पिलाना शुरू कर दिया। दूध पिलाने की आवाज पांडवों तक गई। पांडवों ने सोचा अमृत वेला हो गया, जल्दी जल्दी मंदिर तैयार कर दो। और जल्दी जल्दी के अंदर पांडवों का मंदिर कैसा बन गया जी? 3 पूरा मंदिर। छोटा मंदिर तो ज्वाला नहीं है, ये सेनापुर नगरी से ऊपर बनाया था 3 पूरा मंदिर। आज भी खंडर अवस्था में विराजमान 3 भाई है। 3 पूरा मंदिर तैयार हो गया। दिन नहीं चढ़ा, बुढ़िया माई के डेरे पे गई। माई तूने रात को दूध बुलाना शुरू कर दिया। बेटा मेरी आंख नहीं लग रही थी, मैंने सोचा मैं दूध बुला लूं। माई तूने हमें भ्रम में डाल दिया, आज के बाद तेरे दूध में से मक्खन कभी नहीं निकलेगा। पांडव का दिया हुआ श्राप, ऊंटनी के दूध में से मक्खन नहीं निकलता। आ गई। अब पांडवों ने मूर्ति को विराजमान कर दिया माँ भगवती की 3 पूरे मंदिर के अंदर। अब पांडवों ने माँ के नाम का यज्ञ रचाना था। जगह जगह बुलावा दिया पांडवों ने, ऋषि मुनियों को बुलाया कि आज हमने माँ भगवती के नाम का यज्ञ रचाना है। लेकिन जल्दी जल्दी के अंदर दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए पांडव।
दुर्वासा ऋषि ने बड़ी बड़ी सिद्धियां की हुई थी। जिस इंसान के पास बड़ी बड़ी सिद्धियां होती है ना, उसके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा होता है, मन में बदले की भावना आ गई। इन पांडवों ने मुझे नहीं बुलाया, मेरा अपमान कर दिया, मैं इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा, कह दो जय। इस दरबार में कौन आता है? जिनको माँ भगवती बुलाती हो। जिसको बुलाए माँ, इंसान 100 कोस से आ जाएगा, जिसको ना बुलाए फिर पड़ोस में ही सोता रह जाएगा, कह दो जय। दरबार में श्री राम वाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, संकट के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन पर कृपा मेरी मैया की, उनको संदेश आते हैं, संदेश भेज के फिर उनको वो द्वार बुलाए जाते हैं। दरबार में शेरा वाली के ऋषि मुनि थोड़ी बड़ा बड़ा कर आ रहे हैं पांडवों के यज्ञ में, लेकिन दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। बदले की भावना के अंदर मन में शंका आ गई। अपनी योगमाया से चील का रूप धारण कर लिया दुर्वासा ऋषि ने। एक सांप को मारकर मरा हुआ सांप पंजे में उठा लिया, यज्ञ की ओर चल पड़े। प्रसाद बन रहा था, खीर का प्रसाद। कोई भी हवन कथा कीर्तन जागरण प्रसाद कैसा होता है? मिठे का प्रसाद होता है। उस समय खीर का प्रसाद बन रहा। जो हलवाई थे उनका ध्यान कहाँ? यज्ञ में आहुतियों की ओर। नजर बचाकर दुर्वासा ऋषि ने मरा हुआ सांप कहाँ पर गिरा दिया? उस खीर की कढ़ाई के अंदर। रुक्मण छिपकली की जूड़ी के अंदर सारा दृश्य देख रही है। माँ से प्रार्थना करी रुक्मण ने, माँ भगवती कृपा करो। माँ से प्रेरणा लेकर उस कढ़ाई के अंदर उस छिपकली ने छलांग लगा दी रसोइयों के हलवाइयों के सामने। भागे भागे पांडवों के पास गए। महाराज सारा प्रसाद विषैला हो गया, उस छिपकली गिर गई। पांडव सभी ऋषि मुनि उस प्रसाद के पास आए, देखा छिपकली, श्राप दे दिया, तूने नीच काम किया है, हमारा यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दिया, आज के बाद तेरा वास नीचों में होगा। ऋषि मुनि कहने लगे, खड्डा कूद के प्रसाद को दबा दो, अगर किसी जीव जंतु ने खा लिया वो मर ना जाए। जब खड्डा खोद कर प्रसाद को दबाने लगे, नीचे से क्या निकला? मरा हुआ सांप। कह दो जय माता। जिनके हाथ निशान है तिन अटकावे कौन, जिन्हों राखण वाली ज्वाला मानू मारण वाला कौन। आज जोड़ ली पांडवों ने। ये तो कोई मां की परम भक्तनी थी, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सभी के प्राणों की रक्षा करी। हमने इसको श्राप दे दिया। मां से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐ सब तेरी माया आदि भवानी, आद भवानी सकल जगमानी। के बागों में फूल खिलाए हैं तुमने, और कई डूबते बचाए हैं तुमने। तू ही महाकाल है, तू ही जिंदगानी। माँ भगवती ने प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिए। पांडवों, ये सारी लीला मेरी रची हुई थी छिपकली का उद्धार करने के लिए। तुम्हारा दिया हुआ श्राप टलेगा नहीं। एक ऊंचे कुल के अंदर, उच्च कुल के अंदर इसका जन्म होगा, लेकिन छोटे कुल के अंदर इसका पालन पोषण होगा। कह दो जय। युद्ध हुआ महाभारत का, जो जीत करके पांडवों ने वहीं भद्रकाली मंदिर में घोड़े चढ़ाए। द्वापर युग चला गया। द्वापर के बाद कलयुग आ गया। कलयुग के अंदर राजा स्पर्श माँ के परम भक्त, लेकिन उनके घर कोई औलाद नहीं। माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ भगवती कृपा करो। माँ ने अष्टमी के दिन, जिस दिन हम कंजक पूजन करते हैं, एक छोटी सी कंजक का रूप बनाकर दर्शन दिए राजा स्पर्श को। राजन, शीघ्र ही तेरे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा, संसार के अंदर तेरे नाम को चांद और तारों की तरह चमकाएगी। 1.25 साल के बाद
राजा के घर एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। जोशी को बुलाया राजा ने, इस कन्या का मुझे नामकरण बतलाओ। जोशी कहने लगे, राजन ये कन्या तेरे नाम को संसार के अंदर चांद तारों की तरह चमकाएगी, इसका नाम तारा रख दे। और कुछ समय के बाद राजा के घर एक दूसरी कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार के दिन गणमूला नक्षत्र के अंदर राजा देकर कन्या जन्मी, जन्मी करने मंगलवार। साध संतानु राजा पूछता कन्या दे लगन विचार। जोशी को पूछ रहा है इसके लगन विचार बतलाओ। जोशी करे राज ने कन्या, कन्या ने कोई अगन पलिता, तेरे सिर दाता वेद हमारा एगल आखे इस कन्या अनुमान। कन्या तेरा राजपाट सब कुछ कर रहेगी, राजन इस कन्या को मार डाल। राजा कह रहे नहीं, कन्या मारण पाप है भारी, मेरा कुल नरकानु जाए। कोई ऐसा उपाय बताओ मैं भी बच जाऊं, ये कन्या भी बच जाए। तो कन्या को मारना बहुत बड़ा पाप है, मेरा सारा कुल नरक में चला जाएगा, कोई और उपाय बताओ। तो समाज इतना आदर था कन्याओं का, कह दो जय मां। कहते पितर दोष लग गया, तो कन्याओं को मारते हैं पितर दोष लग जाता है, कह दो जय मां। इस दरबार पर जाकर सभी क्या मांगते हैं जी? बेटे मांगते हैं, बेटी कोई कोई मांगता है। एक दासी माँ के दरबार पर गई और माँ से क्या फरियाद करे कि माँ पुत्रा दी जोड़ियां ते सारा जग मंगदा, नवी गले दे विच की शेरा वालिए, तेरे कोलों मंगा एक धी। राम बलराम मेरे बेड़े विच खेल दे, फिर भी ना लगे मेरा जी शेरा वालिए, तेरे कोलों मंगा एक धी। घर के अंदर बेटी का होना भी जरूरी, जिस घर के अंदर बेटी नहीं उस घर के अंदर बोलने का दम नहीं। तो राजा कह रहे कोई और उपाय बताओ, मैं नहीं मारूंगा कन्या को। जोशी कह रहे एक उपाय है, एक लकड़ का संदूक बनवाओ, सुच्चे मोतियों से जड़कर हीरे जवाहरात डालकर उसके अंदर इस कन्या को डाल दो, नदी में बहा दो, जिसके हाथ में संदूक लगेगा इसका पालन पोषण कर लेगा। राजा ने नदी में बहा दिया, संदूक सुच्चे मोती जड़कर कन्या को डालकर हीरे जवाहरात डालकर रात्रि के समय नदी में बहा दिया। सुबह अमृत वेला संदूक दूसरे नगर में पहुंच गया। एक ब्राह्मण जो नदी में स्नान करने के लिए आते थे सुबह सुबह अमृत वेला, सुबह सुबह नदी में स्नान करने के लिए आते थे ब्राह्मण, क्या देखते हैं सुच्चे मोती जड़ा हुआ संदूक तैर रहा है। तो संदूक को जैसे पकड़ने के लिए गए, संदूक और गहराई में चला गया। जब ब्राह्मण बाहर आते संदूक किनारे पर आ जाता, बड़ी कोशिश कर ली, संदूक हाथ नहीं लगा। एक सफाई कर्मचारी, साफ सफाई जो घाट की सफाई किया करता था, वो घाट पर आया, आवाज लगाई ब्राह्मण ने, ओ भील, हाँ ब्राह्मण देवता, जरा संदूक को निकाल दो, मैं तुझे कुछ ना कुछ पैसा दे दूंगा। भील जैसी गया, संदूक वहीं पर रुक गया। जब संदूक को निकाल कर लेकर आया, उसके अंदर से क्या निकला जी? वो सुंदर कन्या जो अपने बाएं पैर का अंगूठा चूस रही थी। अक्सर बच्चे अपने हाथ का अंगूठा चूस ले रहे थे, जो बच्चे अपने पांव का अंगूठा चूसे वो बच्चे साधारण बच्चे नहीं होते। हीरे जवाहरात ले लिए ब्राह्मण ने, कहने लगा इस कन्या का क्या करें? भील कहने लगा महाराज मेरे घर की औलाद नहीं, यदि आप क्या क्या इस कन्या को मैं ले जाऊं। कन्या को दे दिया, लेकिन ब्राह्मण के मन में विचार आया ये गरीब आदमी इसका पालन पोषण कैसे करेगा। थोड़े बहुत हीरे जवाहरात उस भील के पल्लू से बांध दिए, तेरे लिए नहीं इस कन्या के पालन पोषण के लिए। भील घर गया, आवाज लगाई धर्मपत्नी को, भगवान। कहले कि हाँ स्वामी, देख आज हमें माँ भगवती ने क्या दिया, ये सुंदर कन्या। उसकी धर्मपत्नी कहने लगी स्वामी आप कभी कभी किसी किसी का बच्चा मांग कर ले आते हो, इसलिए मेरा मन बहलाने के लिए, जब मेरा मन बहल जाता है उस बच्चे को वापस ले आते हो।
गिल कहने लगा नहीं। सारी बात बताई। गिल्ली ने उस कन्या को जब गोद में उठाया, अपने गले से लगाया, उसकी छाती में दूध उतराया। कह दो जय माता। हमें अपनी चिंता, उसको सारे जहान की चिंता। अग हवा पानी मिट्टी दा जोड़ करके विचरू कलबूतरे पौनीए मां रोजी देनीए पत्थरां नू कीड़ियां दे विच ताइयों बेपरवाह कहानीए मां। तो पत्थर है, उसके अंदर भी कीड़ा है, उसके अंदर भी मां भोजन पहुंचा रही है। बंदा लख करोड़ गुनाह करदा किसी दी रोजी विच पंगना पौनीए मां। कुमार दे चकवंग कदी बनाउंदी ते कदी टोंदी मां। जैसे कुमार अपने चाक के ऊपर कभी बनाता है बर्तन, कभी तोड़ देता है, ठीक नहीं बनते। इस तरह ही माँ भगवती। कह दो जय माता। पालन पोषण करना शुरू कर दिया। समा बीतता चला गया। उधर तारा रानी जवान हो गई। राजा हरिचंद ने जोशियों को बुलाया। तारा के लिए कोई योग्य अवसर बतलाओ। जोशी कहने लगे, राजन, कांगड़े जिले के अंदर हरिपुर नगरी का राजा हरिचंद तेरी कन्या के लिए योग्य वर रहेगा। रिश्ता हो गया, शादी का दिन आया। जब फेरे होने लगे, तारा ने रोक लिया। कहने लगे, स्वामी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तारा ने कुछ वचन लिए अपने पति से। क्या वचन लिए? जहां भी माँ भगवती के नाम का भजन कीर्तन होगा, मैं जागरण में जरूर जाऊंगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं। राजा ने वचन दे दिया। महलों में आ गई। महल के अंदर तारा रानी माँ ज्वाला की परम भक्तनी थी। माँ के नाम का मंदिर तैयार करा दिया और माँ भगवती की आराधना करने लगे। देखते देखते उधर रुक्मण भी जवान हो गए। रुक्मण के माता पिता अपनी बिरादरी का लड़का ढूंढ रहे हैं रुक्मण के लिए। लड़का कहां पर मिला जी? उसी नगरी के अंदर, हरिपुर नगरी के अंदर, जहां पर तारानी की शादी हुई थी। जो महल का साफ सफाई किया करता था, सफाई कर्मचारी महल का, उसके साथ रुक्मण की शादी तय कर दी। शादी का दिन आया। जब विदाई का समय आया, माता पिता की आंखों में आंसू। बचपन की बातें याद आ रही हैं माता पिता को कि कल तक हमारी बेटी खाती थी, पीती थी, अपना हुक्म चलाती थी, लेकिन कल से हमसे मिलने के लिए भी किसी और से आज्ञा लेकर आएगी। आंखों में आंसू आ गए। रुक्मण की मां रो रही है, पिता रो रहा है। सुनकर रुक्मण ने देख लिया। रुक्मण कह रही है, अपने पिता को चुप करा रही है मां को। क्या कह रही है रुक्मण? मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो मां, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, छोड़ चली मैं बाबुल का घर, होकर अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। अपनी माँ को रुक्मण चुप करा रही है कि माँ मत रो माता, क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, हो धनवानिया निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बेटी पराया धन होती है। एक न एक दिन अपने पिता का घर छोड़ के जाना पड़ता है। अपनी माँ को कह रही है, माँ बाबुल का धीर बंधाओ, रो रो कर यूं हमें ना रुलाओ, कसम तुम्हें असवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। रुक्मण की विदाई हो गई। अच्छे संस्कार दिए थे माता पिता ने। ससुराल के अंदर जाकर सारा घर का काम संभाल लिया रुक्मण ने। शादी को 2-3 साल हो गए, लेकिन रुक्मण के घर कोई औलाद नहीं हुई। अपनी सास को कह रही है रुक्मण के, माँ मैं कल से काम पर जाया करूंगी आपके साथ। सास कहने लगी, बेटा सारी उम्र पड़ी है काम करने के लिए, अभी कुछ दिनों और घर पे आराम कर। कहने लगी, नहीं माँ मेरा मन नहीं लगता घर पे अकेले। जब नहीं मानी,
हाथ में झाड़ू टोकरा लिया सास ने, रुक्मण को साथ लिया, महलों में ले गई। महलों में जाकर साफ सफाई का सारा काम बतलाया। रुक्मण ने महलों में जाना, साफ सफाई करनी और घर आ जाना। एक दिन रुक्मण दासी की नजर रुक्मण के ऊपर तारानी की नजर पड़ गई। पहचान लिया तारानी ने, कई जन्मों से माँ की परम भगतनी थी तारा रानी। आत्मा को आत्मा ने पहचान लिया, ये मेरी बहन है कई जन्मों से। जब दासी को भेजकर बुलाया तो रुक्मण घबरा गई। 2-3 दिन हुए काम पर आते हुए, कहीं कोई गलती ना हो गई, महारानी पता नहीं क्या करेगी। आई रुक्मण ने हाथ जोड़ लिए, हाँ महारानी। तारा ने कहा रुक्मण अब बैठ मेरे पास। रुक्मण नीचे बैठ गई। नीचे नहीं रुक्मण ऊपर बैठ, तू मेरी बहन है कई जन्मों से, तुझे याद नहीं ये श्राप मिला हुआ था तुझे, मानव जीवी मिला अपना उद्धार करने का। रुक्मण समझ ना पाई, ऐ सब कर्मा दी गत न्यारी, मैं रंग महल विच मौजा मारा, तू देवे झाड़ू दर दर भारी। रुक्मण सब कर्मों का चक्कर, माता पिता जन्म देते हैं लेकिन कर्म भगवान लिखते हैं। एक बहन दर दर झाड़ू दे रही है, एक बहन महलों में ऐशो आराम कर रही है। समझाया रुक्मण समझ ना पाई। एक बार रुक्मण ने महलों में आना, जब कभी मन करना दोनों बहनों ने बैठकर सुख दुख की बातें कर ली। उस दिन के बाद रुक्मण जब साफ सफाई का काम करके जा रही थी, जा रही थी रुक्मण साफ सफाई का काम करके, महल के अंदर एक मंदिर था, उसके अंदर से ढोलक और छेड़ों की आवाजें आ रही हैं। रुक्मण गई लेकिन दरवाजा बंद। पहले जो जागरण हुआ करते थे बंद कमरे के अंदर हुआ करते थे, बड़े बड़े भवनी लगा करते थे, बड़े बड़े साजनी हुआ करते थे, ढोलक और छेड़ों के द्वारा। जागे भी बदल गए, भगत भी बदल गए, बदली ना शेरा वाली माँ, जमाना बदल गया। जागरण की विधियां बदल गई, जागरण करने वाले बदल गए, लेकिन माँ अब भी वही है। रुक्मण गई, दरवाजा बंद। जब एक लीक में से झांक कर देखा, दरवाजे के बीच में से भगत ढोलक छेड़े लेकर गा रहे हैं, जोत जग रही है। रुक्मण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। जब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रुक्मण घर जाना भूल गई, सुध बुध खो गई रुक्मण की। ध्यान लग गया, कह दो जय माता, कह दो जय माता। सच्चे दरबार की सुबह अमृत वेला रुक्मण घर जाना भूल गई, ध्यान लग गया, सारी रात मंदिर में बैठी रही सीढ़ियों पर। अमृत वेला जब तारानी ने दरवाजा खोला, क्या देखती है रुक्मण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई। सुध बुध रुक्मण की हुई हुई, कहीं तो जागरण में सो जाते हैं, कह दो जय माता, लेकिन कहीं ध्यान भी लग जाता है। कहते हैं जागत से सोवत भला, जैसो ना जाने कोई, अंत कर्ण लागी रहे सहज सिमरण होए। और जगाना किसको नहीं चाहिए, किसको जगाना चाहिए? सुत्ता साध जगाइए जे करे नाम दा जाप, ये तीनों सोवत भले, सिंह सातक और सांप। सिंह शेर, सातक बोलते हैं शरारती, उसको न उठाओ, उठते शरारती करेगा, और सांप को नहीं उठाना चाहिए। इस सोए हुए साधु को जगाओगे उठ करके जाप करेगा, कह दो जय माता। रुक्मण को हिला, रुक्मण तू रात घर ले गई, महारानी मेरी सुध बुध खो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा घर जाना, या आप किसका भजन कर रहे थे अंदर? तारा ने कहा रुक्मण ये माँ ज्वाला का भजन चल रहा था। क्या देवे देवा रानी जिसका भजन करो तुम दिन रात, ये माँ भगवती क्या देती है जिसका तुम दिन रात भजन करते हो? तारा ने कहा रुक्मण इस दरबार से अंधों को आके, कोड़ी को पाया, निधन को माया, और बांझन को पुत्र मिलते हैं। जब पुत्र का नाम लिया रुक्मण की आंखों में आंसू आ गए। अगर इस दरबार से पुत्र मिलते हैं मेरे नाम की अरदास करो। जब अरदास करी रुक्मण की, तारा ने, रुक्मण की आंखों में आंसू आ गए। यदि भक्तों कहीं मंदिर में, कथा में, कीर्तन में कोई अरदास करते हुए हमारे आंसू आ जाए ना, तो समझिए हमारी दुआ कबूल हो गई। कैसे कह दूं दुआ बेअसर हो गई, मैं जो रोई तो माँ को खबर हो गई। खबर लग जाती है, कह दो जय माता। तारा ने रुक्मण के नाम की अरदास करी,
अरदास अरदास रुक्मण के नाम की अरदास, अमृत वेले की अरदास, जो भाव से अरदास की अरदास को लेकर लगाना से धन से खजाने भरपूर करना। रुक्मण के नाम की अरदास, एक शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह क्लब वाले एक अरदास कराएंगे। संगत में से अगर कोई अरदास करना चाहे रुक्मण की अरदास करवा सकता है। एक अरदास क्लब वाले जागरण वाले तारणी अरदास अरदास जागरण क्लब वालों की अरदास, रुक्मण के नाम की अरदास, जो भाव से अरदास की अरदास को लेकर लगाना। अन्न से धन से खजाने बरूबर करना। माँ की दासी की अरदास 21 रुपए की अरदास। जिस तरह माँ रुक्मण की अरदास लेकर लगाई, इनकी मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कह दो जय माता। और अरदास उत्तरदास माँ के सेवकों की अरदास, रुक्मण के नाम की अरदास। और अरदास माँ के सेवकों की अरदास, रुक्मण के नाम की अरदास, जो भाव से अरदास की अरदास को लेकर लगाना। से धन से खजाने भरपूर करना। माँ जिस तरह रुक्मण की अरदास से लेकर लगाई, इन भक्तों की मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कह दो जय माता। 1.25 साल के बाद रुक्मण के घर और अरदास रुक्मण के नाम की अरदास, माँ की दासी की अरदास, जो भाव से अरदास की अरदास को लेकर लगाना। एक और अरदास माँ की दासी की अरदास 11 रुपए की अरदास। गुप्तरदास माँ की दासी की अरदास और गुप्तरदास रुक्मण के नाम की अरदास। माँ की भक्तों की अरदास, रुक्मण के नाम की अरदास, जो भाव से अरदास की अरदास को लेकर लगाना। से धन से खजाने भरपूर करना। बोलिए सच्चे दरबार की। तो एक अरदास रुक्मण के नाम की अरदास, माँ के सेवकों की अरदास, जो भाव से अरदास की अरदास को लेकर लगाना। से धन से खजाने भरपूर करना। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। 1.25 साल के बाद भक्तों रुक्मण के घर एक बालक ने जन्म लिया। रुक्मण ने जब अरदास करवाई थी, मन के अंदर क्या सुखना सुखी थी, यदि मेरे घर बच्चा होगा मैं माँ के नाम का। एक और अरदास मृतवेले की अरदास, रुक्मण के नाम की अरदास। और अरदास इंसाफ की अरदास 21 रुपए की अरदास, रुक्मण के नाम की अरदास, जो भाव से अरदास की अरदास को लेकर लगाना। से धन से खजाने भरपूर करना। इन भक्तों की मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो सच्चे दरबार की। जब रुक्मण ने अरदास करवाई थी माँ के दरबार में, क्या सुखना सुखी थी, यदि मेरे घर बच्चा होगा मैं माँ के नाम का जागरण करेंगे। भूल गई रुक्मण। उधर माँ भगवती ने हनुमान जी को कहा, आलंगे रुक्मण दासी जागरण करवाना भूल गई, जाओ याद करवाओ। हनुमान जी बच्चे के सपने में आए, बच्चा देख कर डर गया शीतला माता। और माँ की दासी की अरदास, रुक्मण के नाम की अरदास, जो भाव से अरदास की अरदास को लेकर लगाना। मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कह दो जय माता। बच्चा सारी रात रोता रहा, रुक्मण चुप करा रही थी, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। सारी रात सुबह अमृत वेला बच्चे को गोद में लेकर रुक्मण नंगे पांव, बाल बिखरे हुए तारानी के पास पहुंची। महारानी देख मेरे बच्चे को क्या हुआ। तारा ने बच्चे को गोद में लिया, माँ भगवती का नाम लिया, बच्चा चुप हो गया, ठीक हो गया बच्चा। रुक्मण कह रही है, महारानी क्या हुआ था मेरे बच्चे को। कहते रुक्मण कुछ नहीं हुआ था, याद कर वो समय जब तेरे नाम की अरदास करी थी और तूने कहा था मैं माँ के नाम का जागरण करवाऊंगी। रुक्मण तू भूल गई, माँ भगवती ने तुझे जागरण याद करवाया। बच्चे भूल जाते हैं, माँ याद करवा देती है। कह दो जय महारानी, मैं करवाऊंगी जागरण। क्या करना होगा जागरण करवाने के लिए। रुक्मण सबसे पहले घर जा, नहा धोकर सुच्चे वस्त्र डाल, माँ की ज्योत जगाना। एक लाल रुमाल, लाल वस्त्र लेना, उसके ऊपर 1.25 मुट्ठी चावल केसर से रंग कर, केसर ना मिले हल्दी से रंग कर, दक्षिणा डालकर मांग लेना। माँ से फरियाद करना, माँ तेरे नाम का जागरण करवाने के लिए जा रही हूँ, इस जागरण में कोई विघ्न ना आए। भक्तों को घर दे देना, तेरे घर में माँ के नाम का जागरण कर देना, दल बना कर दे देना। रुक्मण घर गई, नहा धोकर सुच्चे वस्त्र डालकर माँ भगवती के जागरण के दल बना लिए। भक्तों के पास पहुंच गई, भक्तों मेरे घर में माँ भगवती के नाम का जागरण करना है। भगत कहने लगे, रुक्मण जागरण तो करना है, तो हमें जागरण की सामग्री दे दे। इतनी दूर बस्ती में तेरे घर में जागरण में कोई नहीं जाएगा।
कहले नहीं भक्तों, याद करो वो समा तुमने अरदास करी थी, तेरे घर में जागरण करेंगे। भगत कहने लगे करी तो थी, लेकिन इतनी दूर बस्ती में कोई नहीं जाएगा। कहले नहीं भक्तों, यदि जागरण होगा तो मैं अपने घर में करवाऊंगी। भगत कहने लगे तारा रानी इस मंडल की प्रधान है, अगर उसने तेरे जागरण के डले लिए सभी भक्त तेरे घर में जागरण करने के लिए आएंगे। रुक्मण तारा रानी के पास पहुंच गई। महारानी, भगत कह रहे हैं हमें जागरण की सामग्री दे दे। तारा ने कहा नहीं रुक्मण, तो जागरण की तैयारियां शुरू कर दे, तेरे घर में जागरण होगा। क्या क्या करना होगा? सबसे पहले अपने घर के जिस दिन जागरण होगा अपने घर को गौ के गोबर से लेपना होगा। तो गाय का गोबर क्यों पवित्र माना गया? क्यों पवित्र माना जाता है गाय का गोबर? गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो जय माता। इस कलयुग के अंदर सभी देवी देव इकट्ठे हुए, कहने लगे किसी मनुष्य के लिए एक ऐसी पूजा जिससे सभी देव प्रसन्न हो जाए। तो सभी देवताओं ने गौ माता के पास गए। गौ माता ने सबको अपने शरीर में स्थान दिया, किसी को कान में, किसी को आंख में, कह दो जय माता। लेकिन गंगा और लक्ष्मी ये नहीं गए, देर हो गई। जब सभी को स्थान दे दिया, गौ माता ने, लक्ष्मी गई, गंगा गई। गौ माता ने कहा मेरे पास कोई स्थान नहीं रहा। लक्ष्मी ने स्थान कहां पर लिया? गाय के गोबर में, और गंगा ने गोमूत्र में, दोनों ही पवित्र माने गए। कह दो जय माता। इसीलिए गाय का गोबर कोई शुभ कार्य होता था, गाय का गोबर लिपा करते, लेकिन अब समाज से बदल गया। रुक्मण ने जागरण की तैयारियां शुरू कर दी। राजा की सेना में एक नाई, वो भी जागरण मंडली का सदस्य था और राजा की सेवा किया करता था। राजा की मालिश कर रहा है। राजा कह रहे सेना, आज तेरी मालिश में आनंद नहीं आ रहा, तुम्हें लगता कहीं जाना है, मुझे जल्दी है। कहने लगा महाराज, आज मैं रुक्मण दास के घर जागरण में जाऊंगा। राजा कहने लगा वहां पर जाकर वहां का पकवान खाएगा, अपना धर्म भ्रष्ट करेगा। महलों में आकर मेरा धर्म भ्रष्ट करेगा। सेना नाई ने कह दिया महाराज, यदि मेरे जाने से तेरा धर्म भ्रष्ट होगा तो तारा रानी ने तेरे जागरण के डल ले रखी है। राजा क्रोध में आ गया, देखता हूं आज तारा रानी जागरण में कैसे जाती है। उस तरह के साथ अपनी उंगली में चीरा डलवा लिया। राजा ने महलों में आया, तारा रानी ने सोचा कोई अस्तर शस्त्र लग गया, मरम पट्टी लेकर आई। तारा मरम पट्टी नहीं, मेरी उंगली में नमक और मिर्च भर दी। तारा रानी पतिव्रता नारी थी, नमक और मिर्च भर दिया। तारा मुझे शरणा दे। राजा सोच रहा है मुझे नींद नहीं आएगी, देखता हूँ तारा रानी जागरण में कैसे जाती है। मखमल का शरणा दिया नहीं, मुझे अपने पट का शरणा दे। तारा रानी मन ही मन मां से प्रार्थना कर रही है, कैसे मैं आवा रानी ज्वाल पा मेरा राजा हरिचंद जागदा। अगर मैं जागरण में ना गई, कीर्तनों के ऊपर से सबका विश्वास हो जाएगा, माँ मेरा कुछ नहीं, तेरे नाम की हंसी होगी। जब माँ ने पुकारती सुनी, आलस दिया रानी ज्वाल पा जागदा राजा सो गया। माँ ने ठंडी ठंडी हवा के झोंके चला दिए। माँ ने निंद्रा रूप होकर राजा को अपनी गोद में ले लिया। भक्तों, नींद भी माँ का ही रूप है। दुर्गा सप्तशती जो पढ़ते हैं, जब आते हैं या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उसके अंदर एक शब्द और आता है, या देवी सर्वभूतेषु इंद्रा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि अगर 4-5 दिन नींद ना आए तो माँ वाले डॉक्टर के पास मिलेंगे, क्या तो जाएगा। वो अच्छी नींद भी कृपा से आती है। भूख बढ़कर माँ भगवती हमें पाल रही है, नींद बढ़कर सुला रही है, शक्ति बढ़कर इस शरीर को चला रही है, और सुबह उषा रूप होकर हम सभी को जगाती है। कह दो जय माता। तारा रानी उठी, नहा धोकर सुच्चे वस्त्र डाले, हाथ में डल लिए। रात्रि का समय, जब महलों में जाने लगी, कह दो जय माता की। एक हनेरा, दूसरी मेघला, तीसरा चोर का वास। अंधेरी रात, बादल गरज रहे हैं, रास्ते में चोर मिल गया तारा को। चोर ने देखा आभूषणों से लदी स्त्री आ रही है, झपट्टा मारा तारा रानी की ओर।
लकीरों से जड़ी चुनरी पाँव की खड़ाऊ चोर के पास आ गई, कह दो जय माता। जाके जो तीनों मत्था टेक गया, तारणी बिजली की तरह गई, जाकर के जो तीनों मत्था टेक गया, जितना है डलानो चढ़ाए डलों को चढ़ा दिया, कह दो जय माता। जब डलों को चढ़ा दिया, भक्तों जल्दी जल्दी कलश चढ़ाओ, जल्दी जल्दी बाटा चढ़ाओ, मैं राजा ना जाग रहे। 5-6 तो राजा जागता हूं, तारानी नजर ना आई, तारानी नजर नहीं आई, हाथ में कह दो जय माता। खंडा ले लिया राजा ने, महलों से बाहर निकल गया, रास्ते में वही चोर मिल गया। चोर से पूछा, राजा ने अपना रूप छुपा रखा था, तूने किस स्त्री को यहाँ से जाते देखा? चोर ने कहा, सोचा ही भी कोई चोर है, तू थोड़ी देर पहले आता कि अबू सुलेमान स्त्री यहाँ से गई, इतना माल उसका लूटते, कई दिन चोरी करने की जरूरत न पड़ती, लेकिन मैंने 2 भूषण लूटे, इनके अंदर इतनी शक्ति, जैसे मैं इनके पास जाता हूँ मेरे नेत्र ज्योति चली जाती है, जैसे दूर जाता हूँ मेरी नेत्र ज्योति वापिस आती है। बिजली चमकी चानन हो गया, 14 दे पुए राजे नजर पे, पहचान लिया राजा ने, खंडे चोर को परे कर दिया। अब भूषण ले लिए तारणी के, देखता हूँ तारणी मुझसे पहले घर जाएगी, मेरे पास सबूत हो गया। चोर भाग गया, रुक्मण के घर पहुंच गया, दरवाजा बंद होके में से झांक कर देखा, तारणी भक्तों के पास बैठी हुई है। काहे कलश निर्माणला विच काहे टका पुआवा, तेरा रूप कलश निर्माणला विच सोने का टका पुआवा। ये जो गिलास चावलों को भर के चढ़ाएंगे हमारे पितरों के नाम, इसके अंदर पहले सुच्चे मोती डाले जाते थे, लेकिन अब कलयुग का समा, चावलों को सुच्चे मोती मान करके भाव से जो भी मान लेते हैं, माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है, कह दो जय माता। सोने का सिक्का डाला जाता, सोने का सिक्का क्यों डाला जाता था? मुसलमान सोने के सिक्के चलते थे। चित्त चरणाने विच जोड़ के दिता, एक कलश चढ़ाए, कलश चढ़ा दिया। अब तो जल्दी जल्दी बाटा लगाओ, चेत बरस बाटा चालिया, माँ ज्वाला जी को भोग लगाओ। चेत बरस बाटा चालिया, माँ ज्वाला जी को भोग लगाया, भोग लगा दिया। रलविल भक्ता बाटा बाट्या, तारणी गोद भराई, गोद भरा के तारा घर चली। रुक्मण नहीं है, जब तारणी प्रसाद लेकर जाने लगे, रुक्मण ने रोक लिया, मेरे घर का प्रसाद किसी ने नहीं खाया, इस प्रसाद को कोई जीव जंतुओं को डाल देगा, कोई जल में बहा देगा, कोई खड्डे में दबा देगा। तारा ने कहा, नहीं रुक्मण, ये प्रसाद मैंने अपने राजा के लिए लिया, तू मुझे मेरा प्रसाद दे। गोद भरा के तारा घर चली, राजा हरी चल रही ये टकाए। राजा ने रोक लिया, ठंडा लेकर खड़ा है, दिखला दे तेरी गोद में क्या है। अब 2 मिनट का समा, कलश चढ़ाया जाएगा, बाटा का प्रसाद लगाया जाएगा, उसके बाद आगे क्या था, उसके बाद थोड़ी सी कथा रहेगी, कह दो जय माता। मां नरक हो जाएगा। हनुमान जी ने मां भगवती कहा, मां हनुमान जी कि मां राजा तारानी के ऊपर खंडा लेकर खड़ा है। मां ने कहा, राजा खंडे में जो मर भी ताकत नहीं जो तारानी के ऊपर चल सकी। जब लंगर से दूध पाई मैया पवन रूप हो आई, मां पवन रूप के अंदर आ गई। जब गोदी उल्टी करके दिखलाई, क्या प्रसाद बन गया, जो आपको सुच्चा प्रसाद मिलेगा। सिरा सिरा केसर हो गया, केसर बन गया। पूरियां पाना दे पात, जो पूरियां थी उनके पान के पत्ते बन गए। चावल चंबे फुल्ला वाले हार, चावलों के फुल्लों के हार बन गए। मद की सुराही दूध हो गई, फूल भी लिखवाए जाते हैं, केसर भी लिखवाया जाता है। मद की सुराही जो शराब की सवा में लगा करता है, उसका दूध बन गया, दूध का भोग लगवाया, क्या तो जाए बन गया। बटुक मेवा प्रसाद, ये जो प्रसाद खा रहे हैं बन गया। राजा सोच करे मन भारी है कि कारण हो गया प्यारी, जो प्रसाद गोदी में डलवाया
उन चीजों में से नजर ना आया तू जादूगर है नारी। नहीं राजन, ये माँ के नाम की शक्ति है, कोई जादू नहीं। कह दो जय माता दी। अब राजा कह रहा दिखला दे तेरे पास किस देवता की शक्ति है। राजन ये माँ के नाम की शक्ति है। राजा कह रहा मैं देखना चाहता हूँ पंथ, कैसा पंथ है तेरा। तो तारानी ने कहा माँ से प्रार्थना करी, तारानी के अंदर माँ का प्रवेश हो गया। अब एक माँ अपने बच्चे को देश दे रही है, जे तू मेरा मार्ग देखना मेरे भोले राजा, अपने घर में एक नशा अपने घर में यज्ञ करवाना पड़ेगा। राजा कह रहा मैं इस नगरी का राजा, एक यज्ञ तो क्या हजारों यज्ञ करवा सकता हूँ। राजा ने हजारों ही एक यज्ञ करवाना पड़ेगा। क्या करना होगा यज्ञ करवाने के लिए? नीला नीला घोड़ा तेरे हित था उसका तू हवन करा। जो तेरा नीला घोड़ा है उसका शीश उतार कर लिया, उसका बंद बंद काट कर हवन कुंड के अंदर मंत्रों के द्वारा दहन करना पड़ेगा। राजा ने घोड़े का शीश उतार कर ले आया, बंद बंद काट कर हवन कुंड के अंदर दहन कर दिया। सुंदर बेटा तेरा लाडला, जो तेरा बेटा सुंदर है क्या तो जय माता। सुंदर बेटा तेरा लाडला, उसका शीश उतार कर लिया। राजा कह रही है क्या कह रही है तारा? राजन वो घोड़ा भी किसी माँ का बच्चा था। राजा अगर ये पंथ देखना करना पड़ेगा। गया महलों में बच्चे कैसे उतार कर लिया है। अब तारा ने कहा राजन इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर देख पर चढ़ा दो। माँ भगवती ने राजा से कसाई का रूप धारण करवा दिया। राजा ने छोटे छोटे टुकड़े करके देख पे चढ़ा दिया। तारा को कहने लगा ना जले लकड़ी ना जले कोई अगर ज्योत जगा तारा, कोई गुहे लकड़ी का प्रकाश नहीं होगा, नीचे ज्वाला का प्रकाश करो। माँ भगवती से प्रार्थना करी जले ज्वाला तुले ज्वाला, ज्वाला रूप ज्वाला प्रकट हो गई। रिज पक की तैयारी गई। राजा जी ने थाल भरवाया, प्रसाद बनकर तैयार हो गया। तारा ने कहा राजन एक सोने की थाली के अंदर इस प्रसाद के 5 छंदे लगाओ और उसको वस्त्र से ढककर ले आओ। राजा जब ढककर लेकर आया, प्रथम छंदा उठाओ माँ ज्वाला को भोग लगाओ। माँ ज्वाला को भोग लगा दिया। दूसरा छंदा उठाओ आप भोग लगाओ। जब प्रसाद खाने लगा रोने लग गया, बच्चे की चिचनी गुली हाथ में आ गई राजा की। कह रहा तारा तूने घोर अपराध करा दिया, मेरे हाथों मेरे बच्चे को मरवा कर उसका मांस मुझे खिलवा दिया। तारा कहा नहीं राजन, माली दा कम पानी देना और पर मुस्का पावे, मालक का कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। कर्म करो राजन, जाओ औरत बेले में जाओ, अपने घोड़े को भोग लगाओ। राजा जब रुमाल से ढक रखे थे 5 ढेर लेकर गया, क्या देखता है घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ, लेकिन मन में विचार आया तारा ने उसी रंग का उसी कद का उसी काट का दूसरा घोड़ा बांध दिया है। क्या तो जय माता। जब रुमाल हटाया क्या प्रसाद बन गया जी? एक काले छोले। वो काले छोले किसकी खुराक है? घोड़े की, इसीलिए जागरण में काले छोले का प्रसाद ही बांटा था। राजा घोड़े को प्यार करे होले होले, उठा रुमाल ते बन गए छोले। छोले जी छोले, छोले जी छोले, ओदे नाल की बोलना जेड़ा जय माता दी ना बोले, कह दो जय माता की। तारा के पास है, तारा तो घोड़ा तो तूने दूसरा बांध दिया है, उसी रंग का उसी कद का उसी काट का। अब बच्चा कहाँ से दोगी राजन? जिस माँ ने घोड़ा जिंदा किया वो माँ बच्चा भी जिंदा करके जाओ, पहलों में जाओ, बच्चे को आवाज लगाओ, ये छांदा ढककर ले जाओ। जब छांदा ढककर गया बच्चे को आवाज गई बेटा सुंदर, कोई आवाज नहीं आई। बेटा सुंदर, फिर कोई आवाज नहीं आई। बेटा सुंदर, बच्चा जो भागता हुआ चला रहा था। कह दो जय माता। जब बच्चा आया, बच्चा कहने लगा पिताजी आपने थोड़ी जल्दी आवाज लगा ली, तो साक्षात माँ भगवती के मेहमान मेरे माता पिता को निसंदेही सचखंड में ले जाने के लिए आ रहे थे, आपने थोड़ी जल्दी आवाज लगा ली। कह रहा बेटा तू भवन को देख कर आ गया, कैसा मंदिर, कैसी तेरी मैया, कितनी उनके संग में से लिया, कैसे मेरे बच्चे तूने माँ के दर्शन किए ने। अब बच्चा कह रहे पिताजी सोना मंदिर सोनी मेरी मैया 64 उनके संग में से लिया। शीशी काट के मैं भेटा दीनी जो मैया जी के दर्शन पाए। अब राजा की आंखों में आंसू आ गए, नीचे गिर के सुच्चे मोती पड़ने लगे। राजा के अंदर वो जाके हम सुच्चे मोती को इकट्ठा करके अपनी झोली में डालने लगे। तारानी ने कहा राजन राज कमाया कृष्णा ना मिटी, चुन चुन मोती झोली पाया राजा। राजपाट कमा लिया सिर्फ कृष्णा नहीं मिटी, ये सुच्चे मोती को इकट्ठे करके अब भी अपनी झोली में डाल रहा है। वो देख जिसके लिए रो रहा था, हालो बेहाल हो रहा था, मेरा घोड़ा मेरा बच्चा, वो तेरे सामने खड़ा है। राजा ने बच्चे को देखा, जब छामते से रुमाल हटाया क्या प्रसाद बन गया? क्या प्रसाद बन गया जी? हलवे का। जो हमारी बुजुर्ग माताएं
क्योंकि पहले बच्चों को हलवा बड़े चाव से, बच्चे चाव से खाते थे, क्या तो जय माता। हलवा बना के देते थे, बच्चे की खुराक हलवा। लेकिन अब समय बदल गया, तरह तरह के खाने चले गए, चाउमीन, बर्गर, यही चीज़ें। और ये वेस्टर्न खाना जब का है, बीमारी वेस्टर्न बाहर की आई थी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे देश की बीमारी नहीं थी। ये सब बाहर का खाना आया और बाहर की बीमारियाँ आई, क्या तो जय। हलवा जी हलवा, हलवा जी हलवा, कण कण दे विच मेरी शेरा वाली का जलवा, कह दो जय माता की। घोड़ा ते बेटा राजा वे क्या मन को धीरज आया, उन्ना रावा तो सके जावा जिन्ना रैया मेरी मात। हरि जन्मों नो त्याग क्षण ज्वाला जी दी आया, तेनु गुरु ब्रह्मा विष्णु ध्यान दे और ध्यावे भोला नाथ। तेनु गुरु नानक ने सिमरिया जगदा कितना बेड़ा पार, तेनु गुरु गोरख ने मन्या टिल्ला जीरा दरबार, तेनु गुरु गोविंद सिंह मन्या नैना देवी दे पहाड़। हम लोग जाग रहे एक रात अपने लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 9 महीने का चंडी यज्ञ पंडित के शब्द से नैना देवी के पहाड़ पर करवाया। शक्ति से शक्ति लेकर इस हिंदू धर्म की रक्षा करी और वाणी में लिख दिया, तू ही तीर तलवार काटी कटारी, तू ही संग पद्मन गदा चक्रधारी। कर हुकुम अपना सर्व दुष्ट धाऊं, तुर हिंदू का सकल झगड़ा मिटाऊं। सिमर सिमर ध्यान को बढ़िया गामदा रखो बाणे की लाल, ऐ जागा संपूर्ण हो गया मानो यश का तिलक लगाओ। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की ये तारणी की कथा। और राजा की भक्ति देखकर मां भगवती ने राजा को दर्शन दिए। राजन, अगर तू रुक्मण के घर मेरे जागरण में ना जाता, आज मेरे दर्शन ना कर पाता। मैं वरदान देती हूँ, सारी लीला आज के बाद तारा रुक्मण की कथा के नाम से प्रसिद्ध होगी। जिस जागरण में कथा पढ़ी जाएगी, सुनी जाएगी, वो जागरण संपूर्ण माना जाएगा। जिस जागरण में कथा पढ़ी सुनी नहीं जाएगी, वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। मैं वरदान दे, जो भक्त इस प्रेम कथा को प्रेम से सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनके आंदन से भंडार भरोगे, अंसन होगी भक्तों, उनकी मन की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की तारणी की कथा, जिसके पढ़ने से जागरण संपूर्ण हो। अब हनुमान जी बाबा भैरव जी को बुलाएंगे, उसके बाद माँ जी की मंगलमय आरती हुई। संपूर्ण जागरण की अरदास, कलियुगों का पूजन, आयु संगत को प्रसाद मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार की। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, तुझ बिन कौन सुने वरदानी। इसको जाकर व्यथा सुनाओ, इसको जाकर सुनाओ। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। एक बार ताड़ी मार दो और आइए मिलकर के आरती गाएंगे। दोनों साझे दरबार की। अनिल भाई बना दे इसको, थोड़ा दो जी। क्या ऊंचे पर्वत वासम तेरा, ऊंचे ऊंचे पर्वत वासम तेरा। चढ़ चढ़ के मैं चढ़ाइया, चढ़ चढ़ के मैं चढ़ाइया आऊं। सोने का गढ़वा गंगा जल पानी, सोने का गढ़वा गंगा जल पानी। निश दिन माँ को स्नान कराओ, इस दिन माँ को स्नान कराओ। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। फूल फूल आराम से जी, आराम से। जोत जग रही है, जोत जग रही माता रानी की। आरती करते रहे उधर से, अब वो और इधर से करते रहो जी, इधर से चलते रहो। बजरसी चोला सुनहरी गोटे वाला, चोला सुनहरी गोटे वाला, मैया जी को मैं पहनाऊं। आरती
जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। लाल लाल चुनरी सुनरी गोटे वाली, लाल लाल चुनरी सुनरी गोटे वाली, मैया जी को मैं ओढ़ाऊं, मैया जी को मैं ओढ़ाऊं। चलते रहो भाई, चलते रहो। चुन कलियां में हार परो, चुन चुन कलियां में हार परो, मैया जी को मैं पहनाऊं, मैया जी को मैं पहनाऊं। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी माँ हजारी नारियल, मैया जी को भेंट चढ़ाओ, मैया जी को भेंट चढ़ाओ। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक की बाती, इस दिन प्रेम की ज्योत जगाओ, इस दिन प्रेम की ज्योत जगाओ। गिरिया सुहारे किसमिस मेवा, गिरिया जवारे मैया किशमिश मेवा, मैया जी को भोग लगाओ, मैया जी को भोग लगाओ। ज्ञान भगत तुमरा यश गाया, ध्यान भगत तुमरा यश गावे, जिस ध्याया मैया फल पाया, फल पाया मैया फल पाया। बाणे की मैं लाज निभाऊं, बाणे की मैं लाज निभाऊं। जो मैया जी की आरती गावे, जो मैया जी की आरती गावे, मंगिया मुरादा शेरावाली को पावे, मंगिया मुरादा मैया को पावे। मैं भीतर तेरे शीश नवाऊं, मैं भीतर तेरी शीश नवाऊं। जय देवा हमारी जय देवा, जय देवा बोलो जय देवा। पान चढ़ावा फूल चढ़ावा और चढ़ावा देवा हमारी जय देवा, जय देवा बोलो जय देवा। मैया दा सजिया है दरबार दी बधाई होवे, ताती दा सज गया यो दरबार नी बधाई होवे। पहली बधाई सती गुरुआनो होवे, पहली बधाई सत गुरुआने होवे। मेरा दा रखो सिर पे हाथ जी बधाई होवे, मैया दा सज गया यो दरबार नी बधाई होवे। दूजी बधाई शिरा वाली नो होवे, दूजी बधाई शिरा वाली ने होवे। लीला है अबर में पार जी बधाई होवे, लीला है अपर में पार नी बधाई होवे। अगली बधाई नगर खेड़े नो होवे, अगली बधाई नगर खेड़े ने होवे। जोता दा रखो जी प्रकाश जी बधाई होवे, मैया दा सज गया यो दरबार नी बधाई होवे। अगली बधाई लंगर भैरो नो होवे, एक बधाई लंगर भैरों ने होवे। मैया के पक्के सेवादार जी बधाई होवे, मैया के पक्के सेवादार नी बधाई होवे। अगली बधाई जागरण वाल्या नो होवे, एक बधाई जागरण वाल्या ने होवे। जागरण करवाया श्रद्धा नाल जी बधाई होवे, मैया का सज गया यो दरबार नी बधाई होवे। अगली बधाई सारी संगत नो होवे, एक बधाई प्यारी
संगत ने होवे। हाजरी भरी है प्रेम नाल जी बधाई होवे। ओ ताड़ी बजाई सारी रात नी बधाई होवे। अगली बधाई जगदीश साउंड नो होवे। एक बधाई जगदीश साउंड ने होवे। भवन सजाया प्रेम नाल जी बधाई होवे। मैया दा सजिया यो दरबार नी बधाई होवे। अगली बधाई सन्नाथ पार्टी नो होवे। एक बधाई तेरे लाडले ने होवे। जागरण किया विधि अनुसार जी बधाई होवे। जागरण किया विधि अनुसार जी बधाई होवे। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय करे वीर बजरंगे। हर हर महादेव।